हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम प्लास्टिक के हिडन सीक्रेट के बारे में जानने वाले हैं और प्लास्टिक के यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में जिसके लिए प्लास्टिक फेमस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टिक बहुत सस्ती होती है, इजीली हमें अफोर्डेबल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है हम प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि प्लास्टिक हमारी मल्टी टाइम मोल्डेबल होती है, मल्टी टाइम रिसाइकेबल होती है और उसे एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम ये जानने वाले हैं। ऑब्वियसली आपके मन में आ रहा होगा ये केमिकल से मिलकर बनती है, तो केमिकल को कर सकते हो तो इजीली से कर सकते हैं। बट ये तो बात ठीक है आपका, बट वो क्यों करते हैं आज ये हम जानने वाले हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकेबल क्यों है या रिमोल्डेबल क्यों है, या फिर हम इसे बार बार कैसे यूज़ कर सकते हैं, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में से कैसे शेप दे सकते हैं। इसका रीज़न क्या है आज ये वो जानते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी प्लास्टिक्स होती है, जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरह का मैं एग्जांपल बताता हूँ जो हम एक साइंटिफिक रीजन से पढ़ते हैं, जो साइंस की स्ट्रीम से होते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह के बॉन्ड बने होते हैं प्लास्टिक के, हमारे उस तरह से एटम हमारे जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ये हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे हमारी प्लास्टिक्स बनती हैं, और ये हमारे बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड माने एक ऐसा चीज़ जिनसे दो प्लास्टिकों को कंट्रोल करके और साथ में बॉन्डेड बना के रखता है, उस ये हमारे बॉन्ड कहलाते हैं। इनका एक यही रीज़न होता है कि प्लास्टिक को होल्ड करके रखते हैं और ऐसे जॉइंट स्ट्रक्चर बना के सॉलिड फॉर्म में, केमिकली फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्लास्टिक को बनाते हैं। बट ऐसे इसका रीज़न क्या है, जो ऐसे बार बार हम इसे रिसाइकिल कर लेते हैं, बार बार इसे रीयूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा वान डेर वाल फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल्स को जो चीज़ जोड़ रही है वो बॉन्ड कहते हैं, जोड़ के रखती है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, और उस बॉन्ड का नाम होता है वान डेर वाल फोर्सेस। ये वान डेर वाल फोर्सेस होता क्या है, बेसिकली हमारे प्लास्टिक के अंदर होता है, मोस्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक के अंदर बनता है, इसके बिना प्लास्टिक बनना इम्पॉसिबल है। वान डेर वाल फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स को, यानी दो यूनिट्स को, दो एटम्स को होल्ड करके रखता है, और ये हमारा वीक इन नेचर होता है और अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये होता क्या, ध्यान से सुनना इस बात को। जितनी हमारी मोस्ट ऑफ प्लास्टिक होती है उन सब के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जिनके दो एंड हमेशा होते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मैग्नेट के प्लस और माइनस होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वैसे ही प्लास्टिक के अंदर हर एलिमेंट्स होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। वो हमारा चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है प्लास्टिक की ज़्यादा से ज़्यादा रीबॉन्डिंग करना, वो साइकिल करना, ये सब चीज़ें प्रोसेस होता है। जब प्लास्टिक के अंदर वान डेर वाल फोर्सेस लगता है, उस वान डेर वाल फोर्सेस से प्लास्टिक कनेक्ट रहती है आपस में, और ये फोर्सेस हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स में लगता है, यानी कि जिन प्लास्टिक के ऊपर मोस्टली चार्ज सभी प्लास्टिकों में होता है, ज़्यादातर जिन प्लास्टिक के ऊपर चार्ज होता है वो हमारे वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए जॉइंट रहते हैं और लंबे समय तक ड्यूरेबल रहते हैं और प्लास्टिक को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर ये रिपल्सिव होते हैं, यानी कि अलग अलग होते, तो प्लास्टिक कभी बनती ही नहीं। तो रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ वान डेर वाल फोर्सेस वजह से प्लास्टिक होल्ड होती हैं, और ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनमें लगती है, जो पोलैरिटी को डेवलप करते हैं। जिनके अंदर चार्ज होता है वो पोलैरिटी को डेवलप करते हैं, और जिससे क्या होता है, रिसाइकिल करने में इजीली होता है, और मल्टी टाइम इसे रिसाइकिल कर सकते हैं हम, और एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्या है इस फोर्स में। ये फोर्स हमारा वीक इन नेचर होता है, वीक इन नेचर होता है, ये हमारा वीक इन नेचर होता है। एक ऐसा बॉन्ड एंटेंगलमेंटली ये जुड़ा होता है जिससे हमारी प्लास्टिक होती है एक लंबे समय तक ड्यूरेबल रहती है, हिंज रहती है एक दूसरे से, बट उसे हम इजीली फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अब जैसे कि कुछ प्लास्टिक में एग्जांपल बताता हूँ जो हम कई बार रिसाइकिल कर सकते हैं, और कई प्लास्टिक को हम नहीं कर सकते। आज मैं उसको एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सबसे पहले बॉटल, सबके घर में बॉटल होता है, सबने सॉफ्ट ड्रिंक पिया होता है। इस बॉटल के अंदर क्या है, इससे हम इसे पॉलिस्टर की जो टी शर्ट्स होती है, जो स्पोर्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उनसे हम बना सकते हैं इसको, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बना सकते हैं। आपने कभी सोचा है इस सॉलिड फॉर्म को हम रिसाइकिल करके और इसे पॉलिस्टर टी शर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, जो इतनी साइनेबल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा ये फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन का जो ये हैंडल है ये हमारा रिसाइकिल नहीं होता, इसे हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। बल्कि ये भी प्लास्टिक है, इसके ऊपर भी वान डेर वाल फोर्सेस है, बट इसके ऊपर चार्ज ना होने के कारण, या ये थर्मोसेट प्लास्टिक्स होती है जिन्हें हम कहते हैं, वो रिसाइकिल नहीं होती। इनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, यानी कि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता इन प्लास्टिकों में, इसीलिए इन्हें रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है, और ना ही ये किसी से रिएक्ट करती हैं, सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारा ये बॉक्स, लंच बॉक्स या फिर कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये भी हमारा
वेस्ट प्लास्टिक से बनता है या फिर हम इसे सेकेंड टाइम मल्टीपल टाइम से इसे रिमोल्ड करके इसे रीहीट करके बार बार एक शेप में दूसरी फॉर्म में हमें दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लेते हैं। तो बेसिकली मेन फोर्स यही था कि वान डेर वाल्स फोर्स वीक इन नेचर होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और हमेशा जिन प्लास्टिकों पर चार्ज होता है उन पर ये इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि उन प्लास्टिकों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोलैरिटी होती है जिससे मल्टीपल टाइम ये रिएक्शन कर सकती हैं, इजीली इसे हीट करके इसे एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही रीज़न है जो प्लास्टिक रिसाइकिल होती है, प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होती है और प्लास्टिक को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से सिर्फ वान डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है जो दो एटम्स को कनेक्ट करके रखता है उसे ये जो जिसे हम ये कहते हैं बॉन्ड कहते हैं, हम जिसको कनेक्ट करके रखता है, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए होता है और ऐसा पॉसिबल नहीं मिलता हमें देखने को। इसे हमने डायरेक्टली हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कुछ इस तरह होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से तो आपको इजीली समझ में आता होगा, अगर नहीं भी है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा वान डेर वाल्स फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है और जिन प्लास्टिक की चार्ज होता है प्लस और माइनस का, हर प्लास्टिक की मोस्ट ऑफ होता है, उन प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी पोलैरिटी जनरेट होती है और वो इजीली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यही था एक टॉप सीक्रेट, क्यों प्लास्टिक इतनी फेमस है और क्यों प्लास्टिक को बार बार यूज़ करते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।